कैसे देखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी का ये मानना था कि जो पुलिस है इसकी ज़रूरत जो है सबसे ज़्यादा पुलिस थानों में है, रोड्स पे है, जहाँ पे आम जनता को सुरक्षा देनी है, आम जनता के लड़ाई झगड़े और क्राइम को कम करने की कोशिश पुलिस को करनी है। बहुत सारे लोग सिर्फ वीआईपी दिखने के लिए इस तरीके की सुरक्षा को लेते हैं और इस तरीके की सुरक्षा लेने की होड़ रहती है। लिहाजा आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस सुरक्षा को दोबारा से देखकर कम किया। उच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया है, सरकार उस ऑर्डर को देखेगी। उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए जो कुछ करना होगा सरकार वो भी करेगी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वीआईपी कल्चर को कम करने की कोशिश देश के सभी राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। तो सभी राजनीतिक दल रूप से कई दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी ऐलान करते हैं कि लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जब हटाई गई, अनफॉर्चुनेटली पंजाब में घटनाएं होती है, हत्या हो जाती है और फिर कोर्ट को ये आदेश देना पड़ता है। देखिए, पंजाब में जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। मगर ये एक बात जो है जिसको जानबूझ के नजरअंदाज किया जा रहा है वो ये है कि उस दिन भी उनके पास 2 पंजाब पुलिस के स्पेशल कमांडो थे, उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, मगर उन्होंने खुद जो है सुरक्षा बलों को और बुलेट प्रूफ गाड़ी को ले जाना ठीक नहीं समझा। लिहाजा जो उनकी मृत्यु हुई उसको सीधा सीधा सुरक्षा में कमी से बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसका फ़ायदा जो है कुछ ऐसे लोग उठाना चाहते हैं जो अपने आप को वीआईपी दिखाने के लिए जो है सुरक्षा लेके चलना चाहते हैं। जो भी माननीय न्यायालय का ऑर्डर है उसको हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे। दूसरी तरफ सर, एक तरफ आपकी उन्हें परेशान किया जा रहा है, इससे इतर जब वो कहते हैं कि मैं तो चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को, आग्रह करता हूं कि हमारे सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को पकड़कर जेल में डालिए, सारी जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगा दीजिए, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, पिछले 7 सालों में आम आदमी पार्टी ने इतना संघर्ष किया, मुख्यमंत्री के घर पर, मुख्यमंत्री के कार्यालय पर, सत्येंद्र जैन साहब के घर पर, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापे मारे। हमारे विधायकों को कई बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, हथकड़ी ले जाके लगा के घुमाया, बदनाम करने की कोशिश की, कई तरीके के झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए। शुंगलू कमेटी ने तो 400 से ज़्यादा फाइलों को कई महीनों तक खंगाला, मगर कुल मिला के मिला कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि लोगों के काम जो है वो प्रभावित रहे। और अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जिस तरीके से हेल्थ और एजुकेशन में काम हुआ है, ये हेल्थ मिनिस्टर को तो गिरफ्तार कर चुके हैं, अब एजुकेशन मिनिस्टर को गिरफ्तार करेंगे। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो एक एक करके आप समय मत खराब कीजिए, इससे जनता के कामों में समय की बाधा आती है। आप हम सबको गिरफ्तार कर लें, एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लें, जो पकड़ा जाए उसको फिर जेल में डाल दें, जो छूट जाए उसको छोड़ दें। कम से कम सरकार का काम तो चले, जनता के काम चले। मुख्यमंत्री सिर्फ ये चाहते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब की जो ये आंख बिचौली है, ये खत्म होनी चाहिए। कश्मीर घाटी को लेकर गाहे बगाहे सामने आते हैं। इस बीच जब बैंक मैनेजर को या फिर इससे पहले आम नागरिकों को चरमपंथ और आतंकवादी गोली के शिकार बनाते हैं, उनकी जान लेते हैं, तो राहुल गांधी का कहना है कि एक तरीके से कंप्लीट फेल्योर है सेंट्रल गवर्नमेंट का और प्रधानमंत्री फिल्मों के प्रमोशन में व्यस्त हैं। देखिए, जब 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों का आखिरी विस्थापन हुआ, जिसको कहते हैं मेजर मास एक्सोडस, जो सबसे बड़ा विस्थापन हुआ, उस वक्त भी भाजपा जो है केंद्र सरकार में थी। और उस समय से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित कुछ और नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि हमको कश्मीर में दोबारा बसाया जाए और हमको सुरक्षा दी जाए। पिछले कुछ हफ्तों से देखने में आ रहा है कि कश्मीर के अंदर खास तौर पे कश्मीरी पंडितों के साथ या कहें हिंदुओं के साथ
चुन चुनकर उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। वो जहां काम करते हैं वहां पर उनकी हत्या की जा रही है। और कश्मीर के अंदर जो हिंदू हैं वो बहुत दहशत में हैं। वहां पर यूनियन टेरिटरी होने के कारण केंद्र सरकार का सीधी सरकार है, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, उनके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, मगर वहां पे कश्मीरी हिंदुओं को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा। अगर वो प्रदर्शन करते हैं और अपनी बात पूरे देश के आगे रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं और उनको कैद किया जाता है। हमारा मानना यह है कि जब से भारत में भाजपा की सरकार बनी है, कश्मीरी पंडितों के और कश्मीर के हालात बदतर होते जा रहे हैं। सभी पैरामीटर्स के अंदर सरकार जो है विफल रही है। क्या आप असदुद्दीन ओवैसी की चमकाई है और 1989-90 के गलती को भाजपा दोहरा रही है, जिसमें कश्मीर के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी बोलने की आजादी खत्म कर दी गई है, लिहाजा ये सारी चीजें देखने को मिल रही है? देखिए, मैं ओवैसी साहब के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वे और भाजपा एक दूसरे के पूरक हैं। हम अपनी बात ये कहना चाहते हैं कि जो हालात 1990-91 में थे, इस तरीके के ही हालात जो है आज दोबारा हैं। वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित हैं या जो हिंदू हैं, उनको अपनी जान बचा के हिंदुस्तान में वापस जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे आना पड़ रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो ये सोच रहे थे कि 370 हटाने के बाद पूरे हिंदुस्तान से लोगों को ले जाकर कश्मीर में बसाया जाएगा। उस दिन व्हाट्सएप पे चलता था कि अब हम कश्मीर में ज़मीन ले सकते हैं, अब हम वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये करना तो हुआ नहीं, मगर जो कश्मीरी हिंदू वहाँ पे थे उनको भी अब इतना डर सता रहा है कि वो कश्मीर को छोड़ना चाहते हैं। ये सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता है। मतलब इतनी बड़ी विफलता है कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि सरकार ने इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो वादे किए थे वो क्यों विफल हुए। आपकी पार्टी युवा है, आप भी युवा हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ लेके जाना पड़ता है। हालांकि वो कहते हैं कि हम चिंतन शिविर के लिए छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव को देखते हुए अपने विधायकों को संगठित और सुरक्षित रखने के लिए वो छत्तीसगढ़। देखो, वो सही कह रहे हैं, वो चिंतन के शिविर के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनको चिंता है। उनको इस चीज की पूरी चिंता है कि उनके विधायक गोवा की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, राजस्थान की तरह बिक ना जाए। इस चिंता को मिटाने के लिए उन्होंने शिविर रखा है। और कांग्रेस का इतना बुरा हाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को ना कांग्रेस का भविष्य नजर आता है, ना अपना भविष्य कांग्रेस में नजर आता है। दिल्ली दंगे को लेकर एंटी-सीए प्रोटेस्ट और दिल्ली दंगा में पीएफआई जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसकी संदिग्ध गतिविधि जो है वो शामिल है और लगातार पीएफआई को लेकर खबरें आती है। देखिए, अगर टेरर फंडिंग हो रही है तो ये जो सेंट्रल एजेंसीज है इसको रोकना चाहिए। मगर समस्या ये है कि सेंट्रल एजेंसीज जो हैं उनका पूरा का पूरा दुरुपयोग सिर्फ राजनीतिक, अपने जो प्रतिद्वंद्वी हैं उनको परेशान करने में किया जा रहा है। ना टेरर फंडिंग रुक रही है, ना काला धन रुक रहा है, ना ड्रग्स की सप्लाई रुक रही है, ना ही आर्म्स और एम्यूनिशन जो आ रहे थे वो रुक रहे हैं, ना कश्मीर में टेररिज्म रुक रहा है, ना इन्फिल्ट्रेशन रुक रही है, ना महंगाई रुक रही है। कुछ भी तो नहीं रुक पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को रोकने के अंदर जो है सारी एजेंसीज लगा रखी हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। सब लोगों को सिर्फ ये कह रखा है कि भाई जहां पे चुनाव है, हमारा जो दुश्मन वहां पे है उसको निपटाया जाए।